नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल तैयारी जीत की में। और मैंने जो झारखंड में वैकेंसी निकली है स्नातक स्तर की, तो उससे संबंधित सभी पदों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। तो उसमें कई कमेंट आए हैं कि जो पद हैं उनके जो पे स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी जानकारी दिया जाए। तो आज जो है मैं आपको जितने भी पद हैं उनके पे स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि झारखंड में जो है पे का सिस्टम क्या है, सैलरी का सिस्टम क्या है। तो दोस्तों, झारखंड में जो है 7th पे लागू है और 7th पे जो है भारत सरकार ने जो घोषणा की थी, तो 7th पे मैट्रिक्स के अनुसार ही झारखंड में भी पे का स्ट्रक्चर है। तो 7th पे को आप 7th पे मैट्रिक्स के नाम से गूगल में सर्च करके इसका जो टेबल है उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल का ये देखिए प्रस्तुत कर दिया है। और इसमें आज हम पहले बात कर लेते हैं लेवल 7 के बारे में, जो कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पे ग्रेड है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेवल 7 में जो पहला जो इनिशियल पे है वो है 44,900। तो यानी कि आपका जो बेसिक रहेगा इस पद पर आने पर इनिशियली वो 44,900 रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग एएसओ का पे स्ट्रक्चर जान रहे हैं और यहाँ पर उसका जो बेसिक है इनिशियल पे 44,900 रुपये हमने ले लिया। अब इसके बाद है बारी डीए की। तो डीए यहाँ पर 42% जो है वो भारत सरकार के द्वारा जो घोषित डीए है उसके अनुसार ही झारखंड सरकार उसको अडॉप्ट कर लेती है। तो 42% डीए के हिसाब से अगर इसे लिया जाए तो 44,900 का जो 42% हो जाता है आपको 18,858 रुपये। और अब है बात एचआरए की। तो जो आपके वाई क्लास सिटी हैं, झारखंड में 4 वाई क्लास सिटीज़ हैं, रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो। तो यहाँ पर 18% है और बाकी शहरों में ये 9% है। तो यहाँ पर अगर बेसिक का हम लोग 18% ले लेते हैं तो एचआरए यानी कि आवास भत्ता हो जाता है 8,082 रुपये। और अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। तो ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मात्र 3 शहरों के लिए ही है, जो कि होता है डीए का 1800 प्लस डीए। और ये 3 शहर है रांची, धनबाद और जमशेदपुर। तो यहाँ पर हम 1800 प्लस उसका डीए 42% जोड़ लें तो ये हो जाएगा 2,556 रुपये। और इसके अलावा एक मेडिकल अलाउंस भी मिलता है 1,000 रुपये। तो अगर इन सभी को जोड़ लिया जाए तो ग्रोस जो हो जाता है वो हो जाता है 75,396 रुपये। एक एएसओ का जो इनिशियल है जिसका ग्रेड पे उसका ग्रोस हो जाएगा 75,396 रुपये। और अब बात करते हैं डिडक्शंस की। तो डिडक्शन में जो है पहला है ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस, जो कि मिनिमम 60 रुपये है और एएसओ के लिए 60 रुपये ही है। और जीपीएफ जो है वो बेसिक प्लस डीए का 6% मिनिमम होता है, जिसे आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ा घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4,000 ले लिया है। और इनकम टैक्स जो है वो हम लोग यहाँ पर 2,000 रुपये ले रहे हैं। इनकम टैक्स की जो गणना है वो तो एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, वो एक अलग चैप्टर है। तो यहाँ पे हमने नॉर्मली 2,000 रुपये ले लिया है। और प्रोफेशनल टैक्स भी लगता है यहाँ पर 150 रुपये। तो यहाँ पर जो है आपका जो कुल डिडक्शन अगर जोड़ा जाए तो ये हो जाता है 6,200
₹10। और नेट पे जो कि ग्रॉस पे में से टोटल डिडक्शन को घटाने पे आएगा वो हो जाएगा 75,396 में से 6,200 घटा के 69,186 रुपये। तो इस प्रकार एक नए एएसओ को इन हैंड जो मिलेगा वो है 69,186 रुपये। और अब हम लोग बात कर लेते हैं लेवल 6 के लिए। तो लेवल 6 का जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं जो इनिशियल पे है वो है 35,400 रुपये, 35,400 रुपये। तो अगर हम लेवल 6 में जो कि रांची में पोस्टिंग है उसका बेसिक अगर लिया जाए यहाँ पर 35,400 रुपये और उसका डीए जो है वो 42% रहेगा, जो कि हो जाता है 35,400 का 42%, यानी कि हो जाएगा आपको ये हो जाएगा 14,868 रुपये। और इसी प्रकार जो HRA है वो 18% ही रहेगा क्लास वाई सिटी के लिए, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं कि 4 ज़िले हैं, रांची, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर। और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस वो इन 3 ज़िलों के लिए, रांची, धनबाद और जमशेदपुर के लिए मिलता है, बाकी के लिए नहीं मिलता है। तो यहाँ मिलेगा 2,556 रुपये। और मेडिकल जो है वो एज इट इज़ 1,000 रुपये रहेगा। तो आपका जो ग्रोस हो जाएगा वो हो जा रहा है यहाँ पर 60,196 रुपये। और डिडक्शन की बात करें तो यहाँ पे ग्रुप इंश्योरेंस वही 60 रुपये कटेगा। GPF जो कि मिनिमम 6% होना चाहिए, तो हम यहाँ पर इसे ले लेते हैं आपका 35 और 14, यानी कि 50,000 का लगभग 6% 3,000 रुपये। और इनकम टैक्स यहाँ पर हम लोग 1,000 रुपये ले लेते हैं। प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पर 185 रुपये लेते हैं, क्योंकि 5 लाख से ऊपर इसकी इनकम हो जाएगी। और टोटल डिडक्शन जो हो जाता है वो हो जाता है 4,210 रुपये। तो इस प्रकार ग्रॉस पे में से अगर डिडक्शन को घटा दिया जाए तो यहाँ पर जो नेट पे आता है वो आता है 55,986 रुपये। तो इस प्रकार लगभग 56,000 रुपये पे रहेगा। और जो अब लेवल 2 का जो कनीय सचिवालय सहायक का जो पद है उसके बारे में बात कर ले, तो उसका जो बेसिक है वो आप पे मैट्रिक्स में देख लीजिए। जो इनिशियल है वो है 19,900 रुपये। और यहाँ पर जो DA 42% उसका अगर लिया जाए तो वो हो जाता है 8,358 रुपये। इसी प्रकार HRA 18%, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अगर उसकी पोस्टिंग रांची में है तो 18% हम लोग HRA भी मान लेते हैं, जो हो जाएगा 3,582। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस सबको इक्वली मिलेगा यहाँ पर, तो वही 1,800 और उसका 42% अगर जोड़ दिया जाए तो वो हो जाता है 2,556 रुपये। मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये सबको समान है। तो इसका जो ग्रॉस पे हो जाता है वो 35,396 रुपये। यहाँ पे ग्रुप इंश्योरेंस इसका भी 60 रुपये ही कटेगा। GPF मान लेते हैं कि ये लगभग 30,000 के आसपास है, तो उसका 6% लगभग 2,000 रुपये हम लोग यहाँ पर GPF ले लेते हैं।
तो जीपीएफ हो गया 2000। इनकम टैक्स तो इनका नहीं कटेगा क्योंकि ग्रोस इनकम ही इनकी जो है 5 लाख से नीचे है, तो इनकम टैक्स 0 हो जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पर क्योंकि 5 लाख से नीचे है, 3 लाख और 5 लाख के ऊपर, तो साल का 1200 यानी कि महीने का 100 रुपये हम लोग ले लेते हैं प्रोफेशनल टैक्स। और इस प्रकार जो टोटल डिडक्शन हो जाता है वो हो जाता है 2160 रुपये। और अगर इसे ग्रोस पे 35,396 में से घटा दिया जाए तो यहाँ पर हमें मिलता है 33,236 रुपये। गए होंगे कि झारखंड में पे स्ट्रक्चर क्या है और किन शहरों में किस पोस्ट के लिए कितना मिलता है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर से कोई नई जानकारी के साथ आपके पास हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।